जयंती पूरे देश में मनाई गई सिवाय आगरा के, क्योंकि वहां पर अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई और उनका परिवार शोक संतप्त है। वो न्याय की गुहार लगा रहा है। मालिकाना में 25 लाख की चोरी हुई थी। उनके परिवार का यह कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है और उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। प्रधानमंत्री पूर्वांचल के दौरे पर थे। अच्छी बात है, स्वागत करती हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। पूर्वांचल में जाकर प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, लेकिन लखीमपुर भूल जाते हैं। और वो लखीमपुर भूल जाते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को लताड़ते हुए कहा है, यू आर ड्रैगिंग योर फीट ऑन द इन्वेस्टिगेशन इन लखीमपुर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है 44 लोगों का बयान होना था 164 के अंतर्गत, 4 ही का क्यों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट के बंद करने का बहाना मत बनाइए, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट तो बंद ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लास्ट मिनट पे स्टेटस रिपोर्ट देने से सरकार की मंशा साफ दिखती है। उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और तब नहीं निकला जब देश के गृह राज्य मंत्री अभय भी अजय मिश्र टेनी है, जिनके पुत्र एकमात्र नामजद अभियुक्त है इस पूरे उसमें। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थी, अच्छी बात थी। गोरखपुर के पास कुशीनगर में थे, कसिया बरवा फार्म पे। उन्होंने मनीष गुप्ता के बारे में एक शब्द बिना कहे कह दिया, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने अरुण वाल्मीकि का बिना जिक्र किए वाल्मीकि जी को अपनी श्रद्धांजलियां दे दी, और आप प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं। जहां विपक्ष जाएगा वहां 144 की धारा लग जाएगी। और क्या था यह बेतुका फैसला, जब मुझे बताइए। आपको यू टर्न करना पड़ा, आपको उनको इजाजत देनी पड़ी जाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप विपक्ष को कहीं जाने से थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन बाकी सपा बसपा कह रही है कि बीजेपी की सरकार जान के प्रियंका गांधी वाड्रा को इंपॉर्टेंस दे रही है। इस तरह की बाइट्स आई है हमारे पास, और छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जान के इंपॉर्टेंस दी जा रही है प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर। यह बीजेपी की रणनीति है। अब ऐसा है कि प्रियंका गांधी जी अगर पिछले कई सालों से खड़े होकर योगी जी को घेर रही हैं, उनके कुशासन का पर्दाफाश कर रही हैं, तो दिखाना ही पड़ेगा उनको। अगर वो राजनीति में एक नए अध्याय की बात करती है तो उनको आपको दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी अनुमति से 10 सेकंड लेके एक बड़ी पर्सनल बात आपसे आज शो पे करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराजगंज का जिक्र किया, जो कि मेरा कर्मभूमि है, मेरा कार्यक्षेत्र है। मेरे पिता ने वहां पे अपने जीवन के 50 वर्ष दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कुशीनगर, हमारे बगल वाले जिले में, एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, महाराजगंज एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से हमारा बॉर्डर है। महाराजगंज एकमात्र जिला मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। मेरे पिता ने अथक परिश्रम के बाद उसको पास कराया था 2013 में, लेकिन वहां के सांसद, जो कि मोदी जी की सरकार में मंत्री है, वो लाइन बंद हो गई। उस लाइन को जोड़िए, हमारे जिला मुख्यालय को रेल से जोड़िए, लोगों को रेल की सुविधा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में बिठाइए। ठीक है, जवाब मैं ले लेता हूं। गौरव भाटिया, प्रियंका वाड्रा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यह विपक्ष आप पे आरोप लगाता है, और दूसरी चीज, एक आरोप कांग्रेस आप पे लगाती है कि आप प्रियंका वाड्रा से डरते हैं, इसीलिए उनको जाने नहीं देते। जवाब सुप्रिया की बात का। देखिए, ऐसा है कि जब कम पढ़ लिख के कोई आ जाए और इस तरह की अनर्गल बहस करने लगे तो यही होता है। इन्होंने देखिए आपके चैनल पे क्या माना, 2013 में इनके पिताजी ने स्वीकृत कराई थी रेलवे लाइन, 2004 में इनकी सरकार आई थी, मतलब 9 साल तक वो निष्क्रिय रहे। इनकी सरकार निठल्ली और निकम्मी रही, ये कहना चाह रही है ये। दूसरा, इन्होंने वाल्मीकि समाज की बात करी। सुप्रिया जी को मैं बता दूं, आप जानती है कृष्ण वाल्मीकि कौन है? राजस्थान में भी वाल्मीकि समाज जो है ना, थू थू कर रहा है कांग्रेस पे। मालूम है क्यों? ये कृष्ण वाल्मीकि जो है हमारा भाई था, दलित परिवार से, उसकी लिंचिंग हुई और कार्रवाई आपकी सरकार ने नहीं करी थी, इसलिए वाल्मीकि समाज की बात तो आप कभी ना करिएगा। तीसरी बात, अमीर जी, अगर प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश जाती हैं, आप कह रहे दिखाई दे रही हैं, दूरबीन लाइएगा विश्व की सबसे अच्छी, उससे भी कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी उत्तर प्रदेश में। और राहुल गांधी को तो फुस्सी बॉम्ब बना दिया ना इन्होंने। राहुल गांधी विफल हुए, अमेठी हारे, पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ, तब अब प्रियंका वाड्रा आई हैं। प्रियंका वाड्रा का भी क्या अंजाम होगा, ये जब 2022 के नतीजे आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन सुप्रिया जी से मैं भी एक व्यक्तिगत बात करूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकर्ता का बलात्कार होता है, ये कहा जा रहा है,
और इनकी पार्टी के एमएलए का बेटा है, इनसे सवाल पूछ लिया, ये बगल में बैठी हुई थी, ये कहती है नो नो नो, वी विल टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट ओनली इन यूपी। मध्य प्रदेश की जो हमारी बहन है वो इंतजार करे, ये यहां बैठी है। अब आप बताइए, राजस्थान में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप हुए 2019 और 20। ठीक है गौरव, लेट सुप्रिया रिप्लाई, सुप्रिया जवाब। अगर मध्य प्रदेश में हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। ठीक है, वाल्मीकि समाज के साथ दलितों के साथ प्रेम, एक सेकंड, ठीक है, आपने बोला दलितों के साथ प्रेम, वाल्मीकि समाज के साथ प्रेम आपका उन्हीं राज्यों में क्यों दिखाई देता है जहां पर बीजेपी का शासन है? राजस्थान में क्यों नहीं दिखता, एमपी में क्यों नहीं दिखता, पंजाब में क्यों नहीं दिखता? पंजाब में तो एक जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर एक दलित को काट के मारा गया और उसके बाद उसको डीजल से जला दिया गया, ये बड़ी बहुत ही खराब घटना थी। बोलिए सुप्रिया जी, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? अमीश जी, बिल्कुल खराब घटना थी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्राइम के बाद प्रशासन और पुलिस क्या करता है, उस पर राजनीतिक पार्टियां रिस्पॉन्ड करती हैं। चाहे राजस्थान की किसी भी घटना का आप नाम ले लीजिए, क्या वहां पर विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका गया? क्या 60 घंटे तक इलीगल डिटेंशन में रखा गया? क्या वहां पर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया? 144 धारा लगा दी गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अपने घर से निकलकर अगर किसी भी व्यथित व्यक्ति के पास जाना चाहिए और अगर आप कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में है तो 144 की धारा लग जाएगी। कुछ ही दूरी पर कुशीनगर में हजारों लोग एकत्रित थे, वहां 144 की धारा नहीं लगेगी। हमारे तो मुख्यमंत्री ने मुंह खोलकर कहा है कि पूरी की पूरी भाजपा आए और मिले उन व्यथित लोगों से और बताए हमने क्या कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया है। अगर ऐसा है तो बात करते हैं, अगर नहीं है तो अपने प्रदेशों में तो लॉ का पालन करिए। सीधी सी बात यह है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा अकेला प्रदेश है जहां पर लेकिन आप देखिए, एक एमएलए के बेटे पर रेप का आरोप है, वो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता के साथ। वो एमएलए कांग्रेस में ही है, वो एमएलए कांग्रेस में ही है। उल्टा प्रियंका जी उस पर जवाब नहीं देती। बीजेपी का सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका जी उस सवाल को अवॉइड कर देती है। मैं आपको बताती हूं, अरे खुद नहीं जवाब दे रही थी। मैं आपको बताती हूं, यू आर रॉन्ग देयर। आपका राइवल चैनल टाइम्स नाउ था। टाइम्स नाउ का एक अपना एजेंडा होता है, वो हर जगह वो एजेंडा चलाना चाहते हैं, उनका कैमरा उनके रिपोर्टर पे होता है। मुझे पता था वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं उसका संचालन कर रही थी। उन्होंने कहा हम अलग से ये क्वेश्चन ले लेंगे, आप वेट करिए, लेकिन एजेंडा चल चुका था। खैर, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूं। मुझे लगता है आप राइवल चैनल की बात शायद अपने चैनल पर करने में सहज ना हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कल जो 40% महिलाओं की बात हुई, अगर भाजपा वाकई वॉक द टॉक करना चाहती है महिलाओं पर, अगर आप हाथरस पर एक औरत के गौरव भाटिया जवाब, मैंने जो दुष्कर्म किया उसको ना नकारिए, तो आप आइए मैदान में और करिए ऐतिहासिक कामों की बात। वो आप करिएगा नहीं। लेकिन आपको नहीं लग रहा प्रियंका, लेकिन सुप्रिया आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस के एमएलए ने के बेटे ने कांग्रेस के कार्यकर्ता